हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। गाइस, बहुत ही एक कमाल वीडियो है। भारत की धमाकेदार एंट्री हुई है। एक साथ मतलब एक तीर से 10 निशाने भारत ने साथ दिए हैं। और भाई साहब, भारत ने बोला सब रखो अपना सोना अपने पास, भारत करेगा बंद इंपोर्ट। मतलब कुछ सोने का सीन हुआ या कुछ हुआ। एक साथ भारत ने 10 शायद देशों की मतलब बैंड बजा दी है। और भाई साहब क्या हुआ, एक तीर से 10 वही 10 देश हो सकते हैं भाई। तो भाई साहब ऊपर से भारत ने बोला अपना सोना अपने पास रखो, हम इंपोर्ट बंद करेंगे। मतलब भारत फुल डायरेक्ट इंपोर्ट ही बंद करेगा, फुल गुस्से में इस टाइम भारत। सीन क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। काफी समय बाद भारत को लेकर इस तरह की कोई गुड न्यूज आई है, और ये गुड न्यूज ऐसी है कि इसका इफेक्ट यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीस के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए इस न्यूज को न सिर्फ भारत की मीडिया बल्कि चाइना से लेकर पाकिस्तान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, दुनिया के हर एक कोने में भारत की इस डिस्कवरी के ऊपर बात हो रही है। दरअसल मसला ये है कि भारत सरकार के इंपोर्ट बिल में क्रूड ऑयल के बाद सेकंड नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा कॉस्ट वाली जो आइटम है वो गोल्ड है, यानी कि सोना। इस समय अगर हम इंपोर्ट्स के डेटा के ऊपर नजर डालें तो भारत हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है, और ये नंबर हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत के टॉप 3 गोल्ड सप्लायर देशों की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर है स्विट्जरलैंड, जिनसे हम 40% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। सेकंड के ऊपर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिनसे हम 16% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। और थर्ड के ऊपर है साउथ अफ्रीका, जिनसे हम 10% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। अब ऑब्वियस है कि साल का 40 से 50 बिलियन डॉलर्स अगर केवल गोल्ड इंपोर्ट करने के ऊपर ही खर्च करना पड़े और ये रेट भी काफी तेजी से बढ़ रहा हो तो कोई भी सरकार चिंतित होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना तो भारत की एक नेसेसिटी है। रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और बाकी डेरिवेटिव्स मिलते हैं उनके बिना इकॉनमी नहीं चल सकती है। लेकिन गोल्ड एक एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। इस वजह से सरकार चाहती थी कि गोल्ड की इंपोर्ट्स कम हो जाएं और देश के अंदर की गोल्ड की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। इससे न सिर्फ इंपोर्ट बिल बचेगा बल्कि यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीस और काफी सारे इसके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत को अपने इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिल गया है। इतने बड़े सोने के भंडार देखकर पाकिस्तान या चाइना नहीं, अमेरिका भी चौंक जाए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि उड़ीसा के अंदर अब नए गोल्ड रिजर्व्स मिल गए हैं, जो भारत के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हो सकते हैं। ये अनाउंसमेंट उड़ीसा के माइनिंग मिनिस्टर विभूति जैना ने स्टेट असेंबली में की है, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ उड़ीसा की इकॉनमी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये गोल्ड रिजर्व्स इतनी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं कि एक्सट्रैक्शन के बाद ये पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। आज तक उड़ीसा में कई सारे मिनरल्स पहले से मिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर गोल्ड माइनिंग की भी एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नए गोल्ड रिजर्व्स सुंदरगढ़, अंगुल, कोरापुट और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं, और ये पूरा रीजन अब एक गोल्ड बेल्ट बन चुका है, जो कि आगे चलकर भारत के गोल्ड प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े गोल्ड रिजर्व्स मिलने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। अब ये भी समझ लेते हैं। भारत हर साल जो 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट करता है, ये इंपोर्ट हमेशा यूएस डॉलर्स में होते हैं, जिसके कारण भारत के फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं और इंडियन रुपीस के ऊपर प्रेशर आता है। अगर अब भारत अपना गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ाकर 20 से 25% डिमांड को लोकल प्रोडक्शन से पूरा कर सके तो उसके काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, जिनमें से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा व्यापार घाटा को कम करने में। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन से 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड सप्लाई किसी भी तरह भारत कर लेता है तो ये पैसा बाहर जाने से बचेगा। जब भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ये पैसा हम मार्केट से उठाएंगे ही नहीं, कन्वर्जन फीस बचेगी। एंड अगर इससे डॉलर की डिमांड कम होती है तो इंडियन रुपीस स्ट्रांग होगा। हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर्स बचते हैं तो वो पैसा दूसरे क्रिटिकल इंपोर्ट्स जैसे कि सेना के लिए डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए भी खर्च हो सकता है। इससे भारत के फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग रहेंगे, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा अगर भारत में नई गोल्ड माइंस खुलेंगी तो माइनिंग इंडस्ट्री में लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। गोल्ड का रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो इंडियन ज्वेलरी मार्केट और भी कम्पिटिटिव हो सकती है, एंड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा ज्वेलरी एक्सपोर्ट होंगी। कंपनीज के पास बिजनेस आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी। गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को रॉयल्टी और टैक्सेस मिलेंगे, जो कि बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। हालांकि अभी बस गोल्ड रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई है, अब एक्सप्लोरेशन बाकी है। गोल्ड या फिर किसी भी मिनरल्स के रिजर्व्स मिलना एक बात है, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन और उसको सक्सेसफुली कमर्शलाइजेशन करना ये एक अलग चैलेंज होता है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आज की डेट में रिकॉर्ड किए गए हैं वो सबसे ज्यादा बिहार में है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश में।
लेकिन उड़ीसा की एंट्री के बाद उड़ीसा नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा। आई होप कि भारत सरकार उड़ीसा के गोल्ड रिजर्व्स को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो, और ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब भाई इसमें भारत मतलब ये ओडिशा अब नंबर 1 पे आ जाएगा, इतना बड़ा खजाना मिला वहां से। मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड के रिजर्व मिले वो इंडिया में, सॉरी उड़ीसा में अभी और ये भी मिला है। मुझे आज पता चला है 40 से 50 बिलियन डॉलर इंडिया सिर्फ भाई गोल्ड को जो है में लोग बहुत खरीदते हैं ना यार। ये बात है यार, इंडिया में गोल्ड पहना भी बहुत जाता है, हर त्योहार में भी खरीदा जाता है। और इंडिया का जो कल्चर है ना, जो मतलब उसके अंदर गोल्ड को बहुत मतलब प्रायोरिटी दी जाती है भाई। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब गोल्ड पहनते हैं उधर लोग यार। इस बात से तुम अंदाजा लगा लो कि दुनिया का 11 से 12 से 13 तकरीबन 11 से 13% ये भाई आज से 10 साल पहले था 15% का, अभी तो 20 पे जाओ भाई। 15% फर्ज करो, 15% तो उधर की महिलाओं के पास है, औरतों के पास है दुनिया का। तो खुद सोचो कि फिर इंडिया फिर कितना वो परचेज करता है। भारत में खुद मिल गया भाई, और अब रिजर्व इतना बड़ा मिला है कि सबसे बड़ा भंडार भारत का। और एक जगह पे उड़ीसा के नहीं, कुछ 4 के 5 डिस्ट्रिक्ट में मिला है। मतलब फुल उड़ीसा सोने का वो बन गया भाई, सोने की चिड़िया बन गया उड़ीसा। सही बात है। और इधर से जब खुद भाई वैसे एक बात करूं, इंडिया की जमीनों में इतना खजाना है ना, बस इसको देखना बाकी है, ढूंढना है इनको। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान साइड पे मुख्तलिफ जगहों पे देखो हमारे पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात बताऊं, इधर इतना कुछ है ना, इतने मिनरल्स, इतना कुछ इधर पाकिस्तान में, इसी तरह इंडिया में इतना कुछ है। लेकिन आज से पहले इतना वो यही कह लो पैसा नहीं था, या मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया के पास जो भारत के 100 और मसले थे उस टाइम। तो भारत इस पे इतना फोकस नहीं दिया। अब इंडिया हर पैसा आ गया, अब इंडिया रहा है। सही बात है। अब इंडिया के पास खाली खजाना ही 650 बिलियन डॉलर का क्रॉस कर 700 बिलियन डॉलर का, तो भारत हर चीज ढूंढ सकता है। अब इंडिया हर चीज ढूंढ रहा है, उसको निकाल भी रहा है अपने देश को फायदा। देखो यार 40-50 बिलियन डॉलर का आप मंगवाते हो बाहर से सोना, अगर वही 8 से 10 या 12 बिलियन डॉलर आपको अपने देश से मिले तो आपकी बचत होती है कि नहीं? यही पैसा आप और किसी प्रोजेक्ट में और किसी चीज में लगा सकते हो, आप उधर से खरीद सकते हो, सब कुछ बचत ही है ना। अपने देश का पैसा अपने देश में आ रहा है, ये फायदा है। इस वजह से जो है ना, मेरी नजर में ये बहुत बड़ा रिजर्व है। इंडिया का सबसे बड़ा कहते हैं गोल्ड रिजर्व मिला है, इंडिया का सबसे बड़ा खुद अंदाजा लगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं सारे मामले पे। और यार बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्व है ये, इंडिया का, मतलब बिहार से भी बड़ा। बिहार से अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।